हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट का लास्ट टॉपिक यानी न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बेसिस पर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक बार हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए हाइड्रो पावर प्लांट इज सप्लाइड फ्रॉम ए रिजर्वायर ऑफ कैपेसिटी 5 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, यानी इतनी कैपेसिटी की, ये कैपेसिटी दे दिया है किसका, रिजर्वायर का। रिजर्वायर ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। इतना बड़ा जगह है जहां पर आपका वाटर स्टोर है, वाटर रिजर्व है। क्या लिखा उसके बाद, एट ए हेड ऑफ 200 मीटर। दूसरा चीज क्या दिया आपको, हेड दे दिया। हेड मतलब डिफरेंस इन अपर रिजर्वायर टू द टेल रेस, यानी आपका टोटल हेड की वैल्यू कितना है, 200 मीटर है। और हमको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल एनर्जी अवेलेबल इन द किलोवाट आवर। और आपको टोटल एनर्जी यानी कितना एनर्जी जनरेट होगा वो निकालना है, किस में, किलोवाट आवर के अंदर। ठीक है, तो अब और क्या दिया है, इफ द ओवरऑल इफिशियंसी इज 75%, यानी 75%, 75% क्या है, ओवरऑल इफिशियंसी है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक एक चीज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको वेट ऑफ वाटर निकालना होगा, यानी ओवरऑल वाटर का आपका वेट कितना है। तो वेट ऑफ वाटर अवेलेबल, इस फॉर्मूला इसका क्या होता है, W यानी वेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी, यानी वाटर का घनत्व कितना, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है। वाटर की डेंसिटी कितना होती है, 1 मीटर, मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज 1000 kg, यानी 1 मीटर आप लंबा चौड़ा और आपका ऊंचा अगर कोई कंटेनर लेते हैं, बर्तन लेते हैं, तो वहां पर कितना वाटर हटेगा, 1000 kg हटेगा। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज 1000 kg, ये फिक्स वैल्यू होती है। तो इसी का यूज हम लोग करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब था। इतना जगह में आपका वाटर अवेलेबल है और वाटर की डेंसिटी कितना, 1000 फिक्स वैल्यू होती है। यानी एक आपका 1 मीटर क्यूब में कितना वाटर अटता है, तो 1000 kg वाटर अटता है। तो हमने 1000 kg से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल वाटर का आपका वेट निकलेगा। इसके अलावा वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 × 10⁹ इसकी वैल्यू हो जाएगा 6, और 3 आपका 9 हो जाएगा, और 9.81 जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से वेट होगा वो वाला उसकी वैल्यू को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको ओवरऑल क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। पहला चीज़। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, कितना जनरेट होगा, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसी निकालने के लिए हम लोग वेट निकाला। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन इन हाइड्रो पावर प्लांट का फॉर्मूला होता है W × H × ओवरऑल इफिशियंसी। अगर ओवरऑल इफिशियंसी क्वेश्चन में ना देकर आपका टरबाइन का इफिशियंसी या आपका अल्टरनेटर की इफिशियंसी दे देता, तो हम लोग ओवरऑल इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं। यानी वो आप जो भी आपका टरबाइन का या अल्टरनेटर की इफिशियंसी दे दिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ओवरऑल इफिशियंसी निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे दिया हो ओवरऑल इफिशियंसी, इसीलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। ठीक है, तो W का वेट हम लोग निकाल चुके हैं 5 × 10⁹ × 9.81। एच क्वेश्चन में आपका हेड दिया हुआ 200 मीटर। ओवरऑल इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, 75% में था, तो पॉइंट के अंदर हम लिख लेंगे 0.75। तो यहाँ से आपकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड का वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, 7.3575 × 10⁻12। लेकिन इसकी जो यूनिट है वो कितना, वाट सेकंड। एक्चुअल यूनिट जो एनर्जी की होती है वो वाट सेकंड होती है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ, किलोवाट आवर दिया हुआ। और इलेक्ट्रिकल में आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर हम लोग एनर्जी की जब बात करते हैं तो हम लोग यही एनर्जी यानी यही जो यूनिट होता है इसी को हम लोग एज्यूम करते हैं, यही आपका यूनिट एज्यूम किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किलोवाट आवर। चूंकि वाट सेकंड जो है बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटा वाट सेकंड बहुत आपका स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो बड़े क्वांटिटी के लिए यानी आपका एनर्जी जो जनरेशन हो रहा है, चाहे घर में हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी एनर्जी की बात करते हैं तो किलो वाट आवर के अंदर बात करते हैं।
यानी आपका किलो का मतलब 10⁻³ 1000 वाट 1 घंटा के लिए, यानी 1 घंटा में कितना 1000 वाट आपका यूज़ हो रहा है, किलो वाट आवर, 1000 वाट फॉर 1 आवर। ठीक है, तो ये आपका किलो वाट आवर होता है और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूनिट भी बोलते हैं। घर के अंदर देखिएगा मीटर उटर लगा हुआ होगा तो उसमें बोलते हैं कितना यूनिट उठा, तो यूनिट का मतलब यही किलो वाट आवर होता है। 5 यूनिट 10 यूनिट यानी 5 किलो वाट आवर 6 किलो वाट आवर, तो ये kWh आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। तो चूंकि अब हमारा बेसिक जो फार्मूला होता है एनर्जी का वाट सेकंड के अंदर होता है, तो हमको किस में निकालना है, किलो वाट आवर के अंदर निकालना है। तो किलो का मतलब अभी बताया 10⁻³, तो हमको वाट को किलो के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आपका सेकंड था, सेकंड को हम लोग को किस में, आवर में बदलना। तो 1 घंटा के अंदर कितना सेकंड, 3600 सेकंड, तो 3600 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिल जाए, किलो वाट आवर। तो फाइनली आपका कितना वैल्यू आ गया, 2 × 0.43 × 10⁻6 किलो वाट आवर। तो ये आपका क्या हो गया, किलो वाट आवर एनर्जी निकल गया। तो इस तरह से हम लोग और भी बेसिक फार्मूला आप ट्राई कर सकते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं, और किलो वाट आवर या अदर चीज़ कहीं पर वेट पूछ देगा, कहीं पर हेड पूछ देगा, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट का लगभग यूनिट कंप्लीट हो गया। इस पर आपको यदि कोई डाउट है या कुछ न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, या हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर भी उसको डिस्कशन करेंगे। तो अब तक जितना हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट से पढ़ाए, एक बार फिर से आप डिस्कस यानी एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो वो आप लाइव क्लासेस के अंदर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका 4th चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट 3rd था या 4th था। तो नेक्स्ट अब हम लोग डीजल पावर प्लांट के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।